हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट फार्मूला और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वाला जो सीरीज़ है उसका हम लोग दूसरा वीडियो आज लेकर आए इलेक्ट्रिक फील्ड का। आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट, उसका कुछ एप्लीकेशंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बातें करेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत कम टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कर सकें। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो सबसे पहले बात क्या होता है, फील्ड क्या होता है। अगर फील्ड के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े, कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़े, अगर एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच का कोई सेपरेशन है, तो अगर हम लोग इसको फार्मूला लिख दिए Q बाय में R², ये कूलम्ब्स लॉ था। इसमें क्या आया था कि दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो लगा रहा है दोनों पॉइंट चार्ज, उसको हम लोग किससे डिफाइन किए थे, कूलम्ब्स लॉ से डिफाइन किए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या दोनों पॉइंट चार्ज कहीं से कितना भी डिस्टेंस पर रख दिया जाए, क्या दोनों के बीच में फोर्स लगेगा? मान लो अगर एक चार्ज को कोलकाता में रख दिया जाए, दूसरे चार्ज को दिल्ली में रख दिया जाए, क्या दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है? तो मैं वो बोलूँगा कि उसके बीच में फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे के फील्ड से बाहर है, दोनों चार्ज एक दूसरे के फील्ड से बाहर है। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो सीधा सा मतलब क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल जिस रीजन में एक दूसरे के ऊपर में फोर्स एग्जर्ट कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, फिर से सुनिएगा, स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच दे कैन अट्रैक्ट और एग्जर्ट फोर्स, वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वही फील्ड कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। मैथमेटिकली हम लोग फील्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग जो फील्ड को बेसिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो हम लोग E लिख सकते हैं इसको KQ बाय R², या और भी इसको अगर हम लोग लिखें तो E होता है F/Q, जहाँ पे इस Q को हम लोग बोलते हैं बेसिकली Q0 लिखा रहता है, जहाँ पे इस Q0 को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जिसका हम लोग वैल्यू मानते हैं +1 कूलम का। तो E F/Q0, या इसको हम लोग लिख सकते हैं E KQ बाय R²। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे, और उसके बाद चीज़ें क्या होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशंस पे आऊँगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में अगर बोला गया, आप जानते भी होंगे कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स क्या निकलेगा, बाहर की तरफ निकला। अब ये बाहर की तरफ निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है और कहीं ना कहीं जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब बोला ये जाता है कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निगेटिव चार्ज ले रहा हूँ तो लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से लाइन्स ऑफ फोर्स आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि ये लाइन्स ऑफ फोर्स कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, मान लो इन्फिनिटी से आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज से निकला कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी से निकला और कहाँ तक आया, निगेटिव चार्ज तक। तो निगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जे मैंने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन्फिनिटी, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज से भी ओरिजिनेट कर रहा है और इन्फिनिटी से भी ओरिजिनेट कर रहा है। ये ध्यान रखना है, सिर्फ लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट नहीं करता है, पॉजिटिव चार्ज से भी ओरिजिनेट कर रहा है और इन्फिनिटी से भी ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, अब दो तीन चीज़ जो और भी चीज़ें हैं बेसिक्स, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे दो फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस है कि हमेशा नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जो है लाइन्स ऑफ फोर्स जाता है और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर लाइन्स ऑफ फोर्स जाता है। आपको डायग्राम में दिख रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा या दोनों लाइक चार्ज होगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा, इस तरीके से लाइन्स ऑफ फोर्स का स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ और होता है जो आप देख सकते हो NCERTs में पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब हम लोग बात किए पॉइंट चार्ज के बारे में बात किए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखे कि E F/Q0, ये सब करके हम लोग निकाले या फॉर्मूला देखे। बट
अगर बोला कि वही अब पॉइंट चार्ज नहीं होके किसी बॉडी पे, जैसे ये रॉड है, रॉड पे अगर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस कंडीशन में किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, आप देखो ई एक्स और ई वाई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एक्स के अलग हम लोग के पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और चालू कर दियो ना। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एक्स को देखो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर नॉट, देखो ध्यान से, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ पे है तो लिखा हुआ। अब इसको देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे ई एक्स इजकल टू, इस पूरे को लिख सकता हूँ के लैम्डा बाय आर नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बेसिकली ये आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलता है बेसिक जगह पे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, के लैम्डा बाय के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर ई वाई मुझे निकालना है तो ई वाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को थीटा के टर्म में इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो फिर से मेरे पास आ जाएगा के लैम्डा बाय आर नॉट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इस फार्मूले पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुतों बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब इस पे अगर मैं बात करूं किस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे मान लिया जाए अगर इसी में बोल देता, यहाँ पे आप देखो डायग्राम को, इसी में बोला ये फाइनाइट वायर के बारे में बोला, लेकिन अगर इसी में बोल देता कि इनफाइनाइट वायर है, कोई अगर इनफाइनाइट वायर है, बोला कोई अगर इनफाइनाइट वायर है, उस कंडीशन में क्या हो। तो अगर हम लोग बात करें इनफाइनाइट वायर का, तो इनफाइनाइट वायर में अगर मुझे बोला कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, आप सबसे पहले बात क्या, एकदम ध्यान से देखना कि मेरे पास फाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या आया था। मेरे पास फाइनाइट वायर का फॉर्मूला आया था के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ई एक्स आया था ये हम लोग का, और ई वाई आया था के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अब ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। अब बोला कि इनफाइनाइट वायर है, पी पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले बोला इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, जो मुझे पता ही नहीं है कि उसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, वो मुझे नहीं पता है। इसका मतलब जो भी पॉइंट हम लोग लेंगे वो उसके बीच में ही मानेंगे। मान लो पी पॉइंट कहाँ पे हम लोग मान लिए, उसके बीच में, कहाँ पे हम लोग ले लिए, उसके बीच में। कहीं पे भी अगर पी पॉइंट यहाँ भी लो, यहाँ भी लो, यहाँ भी लो, इनफाइनाइट वायर के सामने आप कहीं पे भी इधर या इधर कोई भी पॉइंट लेते हो वो उसके बीच में ही माना जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक फाइनाइट वायर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90। तो थीटा 1 इजकल टू थीटा 2 इजकल टू 90 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ई एक्स क्या लिखेंगे, के लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 90, तो 2 साइन 90, 2 साइन 90, तो के लैम्डा बाय आर इंटू 2 साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1 होता है, साइन 90 कितना होगा 1 होगा। तो ई एक्स कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर, ये ध्यान रहे कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर। अब ऑलरेडी आपको पता है, अगर मैं बात करूं ई वाई का, तो ई वाई 0 हो जाएगा। रीज़न क्या है कि थीटा का वैल्यू कितना है 90, तो कॉस 90 भी 0, कॉस 90 भी 0, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ई वाई 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो ई नेट है वो हम लोग के पास क्या बचेगा 2 के लैम्डा बाय आर। ये ध्यान रहे किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट वायर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात हो रहा है, इनफाइनाइट वायर के बारे में बात हो रहा है। अगर इसी जगह पे अगर पूछ देता कि सेमी इनफाइनाइट वायर, अगर मान लीजिए इसी जगह पे अगर पूछ दिया जाता सेमी इनफाइनाइट वायर, तब हम लोग क्या करते देखते हैं। अगर इसी जगह पे पूछ दिया जाता सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हो रहा है कि वायर का कोई एक एंड, मुझे एक एंड तो पता है, दूसरा एंड मुझे पता नहीं है। तो मान लो कोई पॉइंट ले लिए पी पॉइंट यहाँ पे, इस कंडीशन में एक एंगल हम लोग के पास 0 डिग्री हो जाता है, दूसरा एंगल हम लोग के पास कितना होता 90 डिग्री हो जाता। दूसरा एंगल कितना हो जाता 90 डिग्री। अगर आप इससे ही चलोगे तो थीटा 1 थीटा 2 लिया गया है, ओके। तो यहाँ पे ठीक है थीटा 1, यहाँ पे अगर हम लोग इसको 90 और एक को 0, एक को हम लोग 0 ले लें, दूसरे को 90 ले लें, तो हम लोग के पास फार्मूला अगर आप देखो तो क्या क्या आ जाएगा,
अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर। अगर मान लो यहाँ पे साइन 0 प्लस साइन 90 अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये मेरे पास कितना आ जाता, साइन 0 0 साइन 90 1 हो जाता, तो के लेमडा बाय आर आता। कितना आता, के लेमडा बाय आर। सेम चीज़ अगर आप कॉस में भी निकालोगे तो एक आपका क्या हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, साइन ये जो है ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। बट अगर ये कॉस के फॉर्म में अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस 90 0 हो जाता है और कॉस 0 क्या आता है, 1 हो जाता। तो यहाँ पे भी हम लोग के पास ई एक्स इतना आया, ई एक्स भी इतना आ जाता और ई वाई भी हम लोग के पास आ जाता के लेमडा बाय आर। दैट मीन्स क्या, ई एक्स ई वाई का वैल्यू सेम आता। तो अगर आप देखो ध्यान से, हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते थे कि ये आ जाता है के लेमडा बाय आर, इधर भी आ जाता है के लेमडा बाय आर। तो इसका नेट क्या होता है, ई नेट क्या होता है, ई नेट इसका रिजल्टेंट हो जाता है। ध्यान रहे, ई नेट क्या लिखते हैं हम लोग, ई नेट इजकल टू हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं, रूट ओवर के लेमडा बाय आर का स्क्वायर, के लेमडा बाय आर का स्क्वायर प्लस के लेमडा बाय आर। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 2 के लेमडा बाय आर। ये आ जाएगा किसका, ध्यान रहे सेमी इन्फाइनाइट वायर का। लेकिन ध्यान ये रहे कि इन्फाइनाइट वायर में जो ई वाई होगा वो 0 होगा, सिर्फ ई एक्स होगा। और इसलिए इन्फाइनाइट वायर में जो ई नेट होता है वो हमेशा ई एक्स के बराबर होता है। बट सेमी इन्फाइनाइट वायर में जो ई नेट होता है वो रूट 2 के लेमडा बाय आर होता है। ध्यान रहे, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इस पर एक और एप्लीकेशन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी इसी पे हम लोग बात करें थोड़ा सा, जैसे क्या किया गया, ध्यान देते हैं हम लोग इस पे थोड़ा सा। देखो बच्चों, यहाँ पे और मज़ा आने वाला है। ये क्या था, वर्टिकल था, ये क्या था, वर्टिकल था। अब इसको लेटा दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब इसको इस तरीके से, रॉड यही है, रॉड यही है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, कोई पॉइंट पी ले लिया, कोई पॉइंट क्या ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। अब बोला कि इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको पता होगा जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना रहता है वहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज ले लेते हैं, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो पी पे हम लोग क्या ले लेंगे, 1 कूलम का अगर चार्ज ले लेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा चार्ज हम लोग डी क्यू लेते हैं। एक छोटा सा चार्ज क्या लेते हैं, डी क्यू लेते हैं। डी क्यू की वजह से पी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, डी। फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो मेरे पास फार्मूला आता है, इंटीग्रेट करने के बाद जो मेरे पास फार्मूला आता है वो फार्मूला ये वाला आता है। देखिए ध्यान से, ये वाला आता है। तो जब अगर रॉड हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और उस पॉइंट पे बोला अगर फाइंड आउट करने के लिए, तब हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आएगा। अगर रॉड वर्टिकली है, पी पॉइंट पे बोला फाइंड आउट करने, तो हम लोग के पास 2 फार्मूला आता है, ई एक्स और ई वाई के फॉर्म में। ये ध्यान रहना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो पूछा हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे बोला द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन्स इफ फायर ड्यू टू 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, व्हाट आर द साइन ऑफ द 2 चार्जेस। आपको सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है जो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एकदम सिंपल बात क्या बोला, ये देखो Q1 और Q2 है। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलता है, पढ़े हैं, और निगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स लाइन्स ऑफ फोर्स आता है। अगर आप देखो इस डायग्राम को, आप देखोगे डायग्राम में एरो देखो, ये किधर जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है। इधर भी किधर जा रहा है, टुवर्ड्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का दोनों निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी दोनों के टुवर्ड्स क्या जा रहा है, लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है। तो ये Q1 और Q2 क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। Q1 और Q2 का नेचर कैसा होगा, Q1 एंड Q2 का नेचर कैसा होगा, निगेटिव होगा। Q1 एंड Q2 का नेचर कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि दोनों में लाइन्स ऑफ फोर्स किधर जा रहा है, इस पॉइंट के टुवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, बोला अ थीन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू, गिवन अ चार्ज प्लस क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी। ध्यान रहे किसके बारे में बोल रहा है, ए के बी। अच्छी बात है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, ओ पॉइंट पे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे आ रहा है, ई। ठीक है, बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी। इसके वजह से तो ई आया, तो ये जो पोर्शन बच रहा है
इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। लॉजिकल क्वेश्चन है, उसको देखो। इसको दो पार्ट में समझते हैं। सबसे पहले रिंग है, रिंग पे अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग पे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। सेंटर पे कितना होता है, 0। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस डायग्राम से अगर हम लोग चलें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये रहा ए के बी, ठीक, और इधर रहा सी डी बी। अच्छी बात है। बोला सेंटर पे नेट 0 होना चाहिए, हमेशा ध्यान क्या रखना है, सेंटर पे नेट 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी 0 होगा। अच्छी बात है। तो ए के बी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओ पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है, मैं मान के चलता हूँ कि ओ पॉइंट पे क्या है तुम्हारा 1 कूलम का चार्ज प्लेस है, और इधर भी तुमसे क्या बोला जा रहा, पॉजिटिव क्यू है। कितना है, पूरे पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है। पूरे पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब क्या हो रहा है, पूरे पे अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो ए के बी पे अगर मान लो यहाँ भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ये बोला भी, ये देखो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, ठीक है। बट मुझे ये बात पता है कि रिंग, अगर रिंग सिमेट्रिकल है तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। सेंटर पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, यहाँ जो यहाँ पे भी अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज होता, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होता, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये क्या करता है, इसको इधर रिपेल करता, ये इसको क्या करता, इधर रिपेल करता। सिमिलरली अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो पोर्शन है पूछा है पूरे का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन था ए से सी तक, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो ए से सी से के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो डी से बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगा। तो इस लाइन के, इसके वजह से भी सेंटर पे 0 हो जाएगा। अब बचा आपका यही लाइन, तो ए के बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, जो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में ओके। तो दैट मीन्स क्या कि अगर बोला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी के वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ओके के तरफ होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 पॉसिबल है। फिर से ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। मुझे नेट 0 चाहिए, नेट 0 चाहिए। ए के बी के वजह से इधर आया इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगर मैं इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे दूं तभी तो 0 पॉसिबल है, तभी क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। तो अगर आप ऑप्शन को देखें, बोला ई अलॉन्ग के ओ नहीं, के ओ तो पॉसिबल नहीं है, 3 है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं, तो ई अलॉन्ग ओके। अब देखो ई अलॉन्ग ओके, ये डायरेक्शन में देखो जा रहा है, तभी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट जैसे रिंग का हुआ, डिस्क का हुआ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।